तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस समय 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज़ में ही मिल रहा है, जो 85% ऑफ है। जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो कार थी उसने एल्डर झाओलोंग जो एसेसियन टेम्पल के सेकंड नंबर पर एल्डर माने जाते हैं, और ये एल्डर झाओलोंग जो थे वो एसेसियन टेम्पल के सबसे बूढ़े आदमी थे और सारे लोग इनकी बातों को मानते थे। लेकिन उन्होंने नाइट टेम्पल को सपोर्ट ना करके सीधे मेज टेम्पल को सपोर्ट करने की बात कही थी, जिसके कारण वहाँ पर जब कार पहुंची तो उसने इसे चैलेंज कर दिया था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है अरीना में, जहाँ पर कायर और एल्डर झाओलोंग खड़े थे और चारों तरफ बहुत सारे एसेसियन खड़े थे। एल्डर झाओलोंग की कल्टीवेशन लेवल 9 पर थे और उनके पास एक डोमेन भी था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर झाओलोंग कायर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कायर तुरंत डेट ऑफ गॉड के खंजर निकालती है और उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक मौत की आभा निकलती है, और उस आभा को देखकर जितने भी एसेसियन थे वह तुरंत काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मौत की आभा शायद कायर जितनी नहीं थी। तभी वहाँ पर जो कायर होती है वह द चाइल्डहुड डेथ टेक्निक, जो द डेट ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं में से पहली टेक्निक थी, उसका इस्तेमाल करती है। वहाँ पर जो एल्डर झाओलोंग होते हैं वह कायर के इस टेक्निक को जैसे ही देखते हैं वह तुरंत कायर के इस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उस टेक्निक को रोकते हैं। लेकिन कायर का जैसे ही अटैक एल्डर झाओलोंग से टकराता है, एल्डर झाओलोंग पीछे चले जाते हैं, उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और गाइस यहाँ पर जो कायर थी वो एल्डर झाओलोंग पर अपनी ज्यादा पावर्स का उपयोग नहीं कर रही थी, क्योंकि वह एल्डर झाओलोंग को केवल हराना चाहती थी और इतनी बुरी तरह नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा दुख में चले जाएं। एल्डर झाओलोंग भी एक एसेसियन थे, वह मेज टेम्पल का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वह एसेसियन टेम्पल की भलाई के लिए कर रहे थे, क्योंकि वह समझते थे कि नाइट टेम्पल कमजोर है। अगर वह नाइट टेम्पल का सपोर्ट करते हैं और मेज टेम्पल जीत जाता है तो उन्हें काफी ज्यादा भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एल्डर झाओलोंग एसेसियन टेम्पल को मेज टेम्पल का सपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे। एल्डर झाओलोंग ने यह डिसाइड किया था कि अगर कायर उन्हें हरा देती है तो वह तुरंत नाइट टेम्पल का सपोर्ट करेंगे। मतलब कायर आ गई है तो उसका कैप्टन भी आ गया होगा। अगर कायर इतनी ज्यादा पावरफुल है तो कैप्टन कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा, कि उन्होंने सुना था कि कायर की बॉडी संसार की संत बेटी से उठकर द डेट ऑफ गॉड की हेवनली बॉडी बन चुकी है, और उसका रिश्ता तो लॉन्ग हाउचेन के साथ भी है। मतलब लॉन्ग हाउचेन नाइट टेम्पल का सबसे ज्यादा जीनियस बंदा है। अगर इन दोनों का शादी हो जाता है तो वहाँ पर नाइट टेम्पल और एसेसियन टेम्पल का रिश्ता बढ़ जाएगा। लेकिन जब से उन्हें पता चला था कि लॉन्ग हाउचेन और कायर गायब हो चुके हैं, तब से उन्हें भी अपने टेम्पल की काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी। इसीलिए उन्होंने मेज टेम्पल का सपोर्ट करने का सुझाव रखा था। लेकिन अब वो कायर की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर एल्डर झाओलोंग कहते हैं, कायर अब तुम मेरे अटैक का सामना कर दिखाओ। वहाँ पर जो एल्डर झाओलोंग होते हैं वह तुरंत अपनी डोमेन का उपयोग करने लगते हैं, और हमें दिखाया जाता है एल्डर झाओलोंग के एकदम सर पर 12 द्वार खुलते हैं और तुरंत उनके सामने एक शील्ड बना लेते हैं। डोमेन भी कई प्रकार के होते हैं और एल्डर झाओलोंग का डोमेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तुरंत चक्कुओं की बारिश कायर पर होने लगती है। जो कायर होती है वह तुरंत अपना डेट ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करते हुए वहां पर बहुत सारे चाकू सीधे एल्डर झाओलोंग के अटैक की तरफ बढ़ाती है। एल्डर झाओलोंग का तुरंत चाकू सारे समाप्त हो जाते हैं और कायर का जैसे ही बहुत सारे चाकुओं की बारिश सीधे एल्डर झाओलोंग के डोमेन से टकराता है, एल्डर झाओलोंग का पूरा डोमेन ही हिल जाता है। एल्डर झाओलोंग कायर की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वह कायर का किसी भी अटैक का एकदम बढ़िया से सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां पर जो कायर होती है वो अपना डोमेन एक्टिवेट कर देती है, और कायर के डोमेन को देखकर वहां पर एल्डर सेंग्यू कहते हैं, क्या कायर के पास भी उसका डोमेन है? लेकिन वो कायर के डोमेन को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कायर का डोमेन एक अजीब सा रूप ले रहा था, और थोड़ी देर में कायर का डोमेन तैयार हो जाता है। कायर का डोमेन एक फ्लावर के आकार का था, और उस डोमेन को देखकर एल्डर सेंग्यू कहते हैं, आखिर ये किस प्रकार का डोमेन है? मैंने तो कभी भी इस प्रकार के डोमेन का नाम ही नहीं सुना है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये किस लेवल का डोमेन है। क्या ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कोई डोमेन है? और वहाँ पर कायर के चारों तरफ बहुत ही भयानक आभा निकल रही थी।
कायर ओल्ड एडर झाओलॉन्ग से कहती है, ओल्ड एडर झाओलॉन्ग, मैं इस डोमेन को पूरी तरह से बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर सकती। एक बार मैंने अगर आप पर इस पर अटैक कर दिया तो मैं इसे वापस नहीं ले सकती। आप देख रहे हैं इसकी पावर कितनी ज़्यादा भयानक है। अगर आपको यह लग जाएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा चोटिल हो सकते हैं। एल्डर झाओलॉन्ग कायर की इस बात को सुनकर थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कायर की डोमेन को पावर को देख लिया था और वह तुरंत कायर से हार मान जाते हैं और कहते हैं, कायर मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। दरअसल यहाँ पर एल्डर झाओलॉन्ग ने भी कोई भी एकदम जानलेवा अटैक कायर पर नहीं किया था। वो लोग केवल फाइट लड़ रहे थे, ना कोई असली का युद्ध, और दोनों में ना ही किसी ने ज़्यादा किसी को चोट पहुंचाया था। उसके बाद वहां पर एल्डर झाओलॉन्ग कहते हैं, हम तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं कायर, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें होली सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर 6 महान सभा होने वाली थी। और हमें दिखाया जाता है एक गेट के बाहर इस नोटिस को चिपकाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और उसी भीड़ में एक बंदा एक गाउन पहनकर खड़ा था और वो गाउन एकदम चमकीला चमकीला सा था और उस बंदे का चेहरा ढका हुआ था और उस बंदे की आभा भी कुछ पता नहीं चल रही थी। बहुत अजीब उसकी आभा थी। कोई उसके बगल में खड़ा होना तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह कोई नाइट है या कल्टीवेटर। दरअसल गाइस वो लॉन्ग हाउचेन था जो 6 महान सभा की नोटिस को पढ़ा था और उस नोटिस में लिखा गया था कि कल 6 मंदिरों की महान सभा होने वाली है, जिसमें हर एक मंदिर के पावरफुल कल्टीवेटर एक दूसरे मंदिर के कल्टीवेटर से फाइट करेंगे और जिसमें जो जीतेगा उसी के हिसाब से मंदिरों की रैंकिंग को निर्धारित किया गया। और इसमें एक सख्त निर्देश लिखा गया कि कोई भी कल्टीवेटर अपने अपोनेंट को घायल नहीं कर सकता है, ना ही वह उस युद्ध में अपने किसी पावरफुल वेपन्स का उपयोग करेगा। मतलब कोई हथियार या कोई कवच का भी उपयोग नहीं करेगा, केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति और फाइटिंग स्किल से फाइट होगा। और जो मैजिशियन है वो मैजिक का उपयोग करेंगे। और ऐसे हर एक प्रकार का बंदा बिना किसी कवच या बिना किसी हथियार और बिना किसी को घायल ये फाइट लड़ा जाएगा। अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को घायल कर देता है तुरंत उस बंदे को इस कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा और तुरंत उसे बैन कर दिया जाएगा। लॉन्ग हाउचेन लगभग आधे घंटे से बेसी वहां पर इस नोटिस को बहुत ही ध्यान से पढ़ा था और अपनी प्लानिंग की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो उससे कहती है, कौन हो यार तुम, बहुत ही देर से यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि तुम लगभग आधे घंटे हो गए, तुम तभी से नोटिस पढ़ जा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या काम है। और तुरंत वो जो लड़की होती है वो अपनी एनर्जी का उपयोग करके लॉन्ग हाउचेन को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उस एनर्जी का लॉन्ग हाउचेन से बॉडी से संपर्क आता है तुरंत वो एनर्जी एक फुस्सी बम की तरह लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में मिल जाती है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। उस लड़की ने लॉन्ग हाउचेन पर थोड़ा ही अटैक किया था, लेकिन उसकी एनर्जी ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है। वह एक लेवल 8 की कल्टीवेटर थी, उसका एनर्जी थोड़ा तो प्रभाव डालना चाहिए था ना, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में ऐसे समा गई जैसे वह उसके सामने कुछ है ही नहीं। तभी लॉन्ग हाउचेन पीछे मुड़ता और कहता, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा तानवान। और गाइस ये जो लड़की थी वो लिलिंग की पुरानी वाली मासूका तानवान। लॉन्ग हाउचेन का सामना तानवान से मेज टेम्पल में हुआ था। तानवान लॉन्ग हाउचेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और वह कहते, लॉन्ग हाउचेन तुम वापस आ चुके हो। उसके चेहरे पर एकदम बहुत ही ज़्यादा गंभीर भाव थे, क्योंकि वह लॉन्ग हाउचेन की पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वह सोचती है लॉन्ग हाउचेन तो गायब हो चुका था ना, इसकी पावर को देखकर लगता है कि ये पहले ही लेवल 9 पर पहुँच चुका था। जब लॉन्ग हाउचेन ने तानवान को बिना किसी इक्विपमेंट को हराया था तब तानवान ने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और वह लेवल 8 पर पहुंच चुकी थी। तानवान अभी भी शौक में लॉन्ग हाउचेन को ही देखे जा रही थी। लॉन्ग हाउचेन तानवान को इतने शौक में देखकर कहता है, चलो फिर बाद में तुमसे मिलते हैं। और ये बोलकर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हवा की स्पीड से गायब हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज़्यादा भयानक स्पीड को देखकर वहाँ पर तानवान काफ़ी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि तानवान ने केवल अपनी पलकों को ही झपकाया था और अचानक से लॉन्ग हाउचेन कहाँ चला गया। वह इधर उधर देखने लगती है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कल सुबह को एकदम स्टेडियम सजा हुआ था, चारों तरफ बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। आज 6 मंदिरों के सबसे महान कल्टीवेटर्स फाइट करेंगे। बहुत सारे हॉल मास्टर दूसरे हॉल मास्टर से फाइट करेंगे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन इस 6 मंदिरों की महान सभा में कौन सा गुल खिलाएगा, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।